नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। सुबह सवेरे इस कार्यक्रम में बिहार इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज की खबरें आपको बताऊंगा। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लगातार आगे पीछे होने के बाद अंततः एनडीए की जीत तय हुई। यानी कि कह सकते हैं कि भगवा के सहारे तीर का बेड़ा पार हो गया है। बता दें कि जो एनडीए की बहुमत प्राप्त हुई है उसमें भाजपा 74, जदयू 43, वीआईपी 4 और हम पार्टी जो है जीतनराम मांझी का 4 सीट प्राप्त किया है। इधर महागठबंधन की अगर बात कर ले तो राजद 75, कांग्रेस 19 और लेफ्ट पार्टियां जो हैं 16, यानी कि कुल मिलाकर 110। और इधर अगर बात कर ले चारों पार्टियों को मिलाकर तो 125, यानी कि एनडीए 125 और महागठबंधन 110, जिस पर लोजपा 1 सीट लाई है और अन्य जो हैं वो 7, कुल मिलाकर 243। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव हो रहा था। अब देखना यह होगा कि भगवा के सहारे यानी भाजपा के सहारे क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं या नकारते हैं। यह तो आज कन्फर्म होगा। मैं बता दूं कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ऐसे एनडीए सबसे आगे बहुमत प्राप्त की है, बहुमत में आई है, लेकिन बिहार के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद उभर कर सामने आई है। देखिए, क्रिकेट मैच की तरह 2020 वर्ष भी 2020 है और 2020 मैच की तरह ही इस बार का चुनाव नतीजे आए। कभी भाजपा आगे तो कभी राजद आगे, कभी एनडीए आगे तो कभी महागठबंधन आगे। ये लगातार चल रहे थे और देर रात सुबह होते होते यह कुछ कन्फर्म सा हुआ। लेकिन इसी बीच राजद का शिकायत भी है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है। मुख्यमंत्री अपने आवास पर बैठकर पदाधिकारियों को, डीएम को आदेशित कर रहे थे, उलटफेर किया गया है। यह उनका आरोप है। यह तो खैर उन पर निर्भर करता है कि क्या होता है। चुनाव आयोग की बात है, इस पर कोई टिप्पणी हम करना नहीं चाहेंगे। लेकिन एलजेपी जो अपने दम पर चुनाव लड़ना चाह रही लड़ी, मात्र 1 सीट ही प्राप्त कर पाई। शुरुआती दौर की अगर बात कर ले, प्रारंभिक मतगणना की बात करें तो राजद यानी महागठबंधन सबसे आगे था और एनडीए काफ़ी पीछे। लेकिन जैसे जैसे वह खुलता गया 10 बजे तक एनडीए आगे और फिर से महागठबंधन पीछे, जो लगातार आगे पीछे होता रहा। यह बिल्कुल सबों के दिलों की धड़कन सी रुक गई थी। देर रात तक भी कन्फर्म नहीं हो पाया। लोग बयान देने से भी कतर रहे थे कि कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन अंतोगत्वा 125 और 110 आंकड़े के बीच यह चुनाव का मतगणना जो है समाप्त हुआ। रिजल्ट आ गया है। लेकिन जितना उम्मीद था, जो एक बड़ी पार्टी के रूप में जदयू हर चुनावों में बड़े भाई के रूप में रहा, लेकिन इस बार बड़े भाई के रूप में भाजपा सामने आई है और एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा सामने है। लेकिन बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में राजद सामने आया है। और कुछ विशेषज्ञों को मानना है, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर तेजस्वी यानी राजद अपने महागठबंधन में अगर कांग्रेस को इतना सीट नहीं दे पाते
राजद का ही सीट रहता तो शायद हो सकता था कि महागठबंधन की आवाज़ सीट बढ़ती और बखूबी अच्छे ढंग से वो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर जो भी हो, लेकिन एनडीए की सरकार बनने जा रही है, यह बिल्कुल आज तय होगा। बड़ी पार्टी के रूप में एनडीए बहुमत प्राप्त की है इन तमाम चीज़ों के साथ। लेकिन एक बात ज़रूर है, एनडीए की सरकार ज़रूर बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार यानी जदयू की भारी नुकसान हुई है। एक बड़ी पार्टी के रूप में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन अगर देखें तो जहाँ जदयू था वहाँ विरोध का भी सामना करना पड़ा। यानी कि मोदी लहर के कारण बिहार में भी एनडीए बहुमत में आया। ऐसा देखने के लिए मिला कि भाजपा की सीट जो है वो 74 और 43 सीटों पर मात्र जदयू सिमट कर रह गई है। अपने वादे के अनुसार भाजपा मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन जदयू की ओर से नीतीश कुमार क्या करते हैं उनका अब तक बयान नहीं आ पाया है। लेकिन पटना में बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं कि मैंने इस प्रकार से कि नीतीश कुमार जो हैं अच्छे हैं, उनके चेहरे पर ही चुनाव जीता गया, बयान भी आ रहा है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। तो हमारे साथ आप बने रहें। बहुत ही उठापटक हुआ है। दूसरी बात कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन बिल्कुल आगे रहा, अच्छे मतों से जीता। अगर औरंगाबाद की बात कर ले तो औरंगाबाद में भी 6 सीटों में ही 6 सीट राजद के खाते में ही गया, यानी कि महागठबंधन के खाते में गया। यह बहुत बड़ी राजद के लिए, महागठबंधन के लिए अच्छा है। और दूसरे चरण के बाद तट ऊपर रहे, तीसरे में भी आमना सामना का मुकाबला रहा, आमने सामने का मुकाबला रहा। लेकिन अंतोगत्वा एनडीए की सरकार बनना अब तय हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और भाजपा जो है बिहार में दूसरी पार्टी के रूप में उभरा है। तो आप मेरे साथ बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर खबर आपको सबसे पहले पहुंचते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।